Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Abba. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, take control, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए, ये समय होगा जब हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे और इस वक्त आइए छोटी सी दुआ करेंगे और यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं। आज के इस पूरे वक्त को यीशु के हाथों में देते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त सारी चीजों के लिए आपको ही महिमा देते हैं। इस पूरे सेशन को मैं यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ और मांगते हैं परमेश्वर कि आपके ही पवित्र आत्मा की अगुवाई हो और आपका ही पूरा नियंत्रण होने पाए इस पूरे वक्त के ऊपर, इस पूरे सेशन के ऊपर, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के ऊपर भी प्रभु जी आप ही के लहू के मोहर को लगा देते हैं और सबको, सबके परिवारों को, सबके घरों को, खुद को भी प्रभु जी और खुद की भी फैमिली को यीशु मसीह आपके जिंदा और सामर्थी लहू में हम कंप्लीटली छुपा लेते हैं। इस वक्त मैं मांगती हूँ खुदा बाप, जब हम आपके हुजूरी में आने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसा होने दीजिए यीशु कि आपके वचन को समझने का हमको आप सामर्थ्य दें। यीशु मसीह आपके अनुग्रह को मांगते हैं इस पूरे सेशन के लिए और जो भी आप हमसे आज के दिन प्रभु जी बात करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही रीमा वचन यीशु हमारे तक पहुंचाइए। मेरे जबान पर एक एक अल्फाज, एक एक शब्द खुदावन यीशु मसीह आपके ही पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए, ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही रीमा वचन, वही वचन जो आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चों तक पहुंचे, यीशु मसीह मेरे मुंह से निकलवाइए। और सारी चीजों के लिए यीशु मसीह आपको हम इसी समय से शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं। सारी चीजों के लिए यीशु मसीह इसी वक्त से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमको यीशु ऑलरेडी हमारे प्रार्थनाओं का जवाब, हमारे दुआओं का जवाब दे दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अगुवाई करेंगे और इस पूरे समय को यीशु मसीह ब्लेस करने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपके हाथों को पकड़कर हम इस पाक और बहुत ही होली टाइम को बिताने वाले हैं। यीशु मसीह आपके बच्चे जहाँ पे भी डिस्ट्रैक्टेड है, आपके बच्चे जहाँ भी फंसे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग इस सेशन से जुड़े, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल से, जितनों को भी आप चाहते हैं कि आप इस सेशन से कनेक्ट करें, उनको जोड़े प्रभु जी और उनको ले आए आप, ताकि वो भी ब्लेस्ड होने पाए। सारी चीजों में यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा सिर्फ यीशु को देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनिए और उत्तर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ
इस सेशन से ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप यूं ही नहीं कनेक्ट हुए हैं। आपको यीशु मसीह कुछ जरूर से किसी चीज में अगुवाई देना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको यीशु के गाइडेंस की जरूरत है। कुछ ऐसी बातें होंगी जो यीशु आपसे करने जा रहे हैं। इसलिए अगर कनेक्ट हुए हैं तो जुड़े रहे और वचन में चलिए, तुरंत चलेंगे। वचन में हम पहले देखेंगे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जब हम जुड़े थे तो यीशु मसीह ने बड़ा एक आज के वक्त से कनेक्टेड, इन दिनों से कनेक्टेड एक सामर्थी वचन दिया था। मैं चाहूंगी कि मैं सिर्फ कुछ लाइंस उस वचन से आपके लिए एज अ रिकैप, ताकि हम को याद आ जाए कि लास्ट टाइम जीसस ने हमको क्या बताया था। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, बहुत सी चीजें पढ़ी थी एज़ेकियल के पुस्तक से, मेनली जो रेवलेशन मिला था, जो कि आज के करंट माहौल से कनेक्टेड है, और बहुत ही गाढ़ी बातें। मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप पिछली बार नहीं जुड़ पाए तो अभी भी वो हमारा वीडियो एज अ रिकॉर्डिंग फेसबुक पर मौजूद है और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा, और फेसबुक में जैसे कि आप जानते हैं लाइव वीडियोस होते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद हटा दिए जाते हैं। तो जरूर से उस वीडियो को जरूर से देखें। मैं अपने हर वीडियो के बारे में इस तरह से नहीं बताते हैं। हम लुक फॉर डेटिंग फेलोशिप के हर वीडियो को हम इस तरह से, हमारा मकसद भी नहीं होता है प्रमोट करना, लेकिन ये जो एंड टाइम्स है, जो अंत के दिन जैसे कि चल रहे हैं, उससे बड़ा ही रेलेवेंट, बेहद ताल्लुक रखने वाला वो वचन था पिछली बार का। सो मैं बस आपको ब्रीफ में बता दूं, मरकुस के 13 से भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। मरकुस का 13 उसके 5वीं आयत से लेके 8वीं आयत मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। ये लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के बारे में अफवाहें हम बहुत ज्यादा इन दिनों में सुन रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप जानते हैं हमने इन सारी चीजों पर लास्ट टाइम चर्चा किया था। यीशु मसीह कहते हैं कि भरमाए जाने का पूरा चांस है इन दिनों में। डिसर्नमेंट, जैसे कि परख करना, परख रखने का जो वरदान है, परखने का जो एक ये वरदान ही है, क्योंकि परखना बेहद जरूरी है। सो परखने के इस गिफ्ट को मांगिए, इस वरदान को मांगिए कि सारी चीजें जो सुनने को आ रही है, और बहुत सारी बातें देखिए बताई गई है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह तक उठ खड़े हो जाएंगे, और जो इलेक्ट है, जो चुने हुए हैं, उनको भी भरमाए जाने का रिस्क है, यदि वो मुमकिन हुआ तो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं हो सकता है अगर आप परखेंगे। सो इसलिए अंत के दिन चल रहे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 8वीं आयत मरकुस के 13 के मैं इस आखिरी वचन को पढ़ूंगी। 7वीं आयत, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 8वीं आयत, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, और ऑलरेडी हम इस अंत की शुरुआत को देखना हमने शुरू कर दिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि घबराना मत। और बहुत कुछ इन दिनों में सुनने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें फैक्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें फेक बनकर आ रही हैं, और भविष्यवाणियों से भी सचेत रहिए
झूठे नबियों से सचेत रहिए। सच्ची भविष्यवाणी, सच्चे भविष्यवक्ता जरूर उठ खड़े होंगे और पवित्र आत्मा का काम बहुत ही तेजी से इन दिनों में होने वाला है। आपको फैक्ट्स सारे यीशु मसीह ने आपके सामने लाकर रख दिए। पिछले सेशन में जब हमने बाइबल स्टडी में बहुत डीपली हम गए और एज़ेकियल की पुस्तक से या हिजकेल की पुस्तक से उन भविष्यवाणियों को देखा, उन जगहों को देखा जो आज की तारीख में प्रेजेंट डे में वो कौन से जगह है जो इजराइल यानी कि मसीहियों के साथ रहेंगे या साथ नहीं रहेंगे। सो फैक्ट्स हमारे सामने है, बाइबल में सारी चीजों का वर्णन कर दिया है, जो आने वाला है उसके बारे में भी बता दिया गया है। बट ऐसे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए? अब ध्यान दीजिए, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। आपके घर में जब मेहमान आते हैं या आपको कहीं जब जाना होता है तो कितनी ही तैयारियां कर लो कम लगती हैं, कितने ही आप व्यंजन, पकवान, स्वीट डिश, स्नैक्स, इनफैक्ट इवन यहाँ तक कि अगर आपको चाय तक ऑफर करना है तो आप केयरफुल है कि चाय कॉफी का स्वाद बिल्कुल टॉप होना चाहिए, बहुत परफेक्ट होना चाहिए। खुद भी तैयार करते हैं, अपने घर को भी तैयार करते हैं और सारा क्रॉकरी और सारे डिशेस आप लोग तैयार रखते हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट का आना बहुत निकट है। जमीन पर नहीं उतरेंगे वो, पहले तो बादलों पर ही ठहर जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे। हमको कहीं जाना होता है तो हम कैसी तैयारी करते हैं? मेरे ख्याल से अगर मार्केट भी जाते हैं, अगर सिर्फ शॉपिंग करने भी जाते हैं तो बड़ा कुछ हमारे पास तैयार रहता है। सबसे पहले लिस्ट होता है। आपको भी इन दिनों में पता होना चाहिए तैयारी कैसी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, आजकल गर्मी बढ़ रही है, पानी का बोतल, वाटर बोतल हमेशा साथ रखते हैं। कहीं दूर जाना होता है तो खाने पीने का आइटम कभी कोई नहीं भूलता, और इतना तो कम से कम ध्यान में होता है कि नहीं सो जगह से चाय ले लेंगे, कुछ स्नैक्स ले लेंगे। लंबा सफर है, वहां चाय बड़ी अच्छी मिलती है, जरूर से रुकना। हम सब ऐसा करते हैं और ये करना कोई बुरी बात नहीं। तो सोचिए, अगर हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, हम उस पार जाने वाले हैं, हमको यीशु मसीह ही लेने आने वाले हैं, कितनी तैयारी होनी चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एग्जैक्टली जब ये सब सुनने को मिले, और बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल, बहुत आप कहीं भी खोलो, कोई भी न्यूज चैनल, मोबाइल तक में भी जिस पेज को फॉलो ना करते हो वो भी दिखने लगते हैं। बस ऐसे ही न्यूज के चैनल्स और न्यूज के आर्टिकल्स सर्फेस होने लग रहे हैं और कुछ ज्यादा ही फेक न्यूज, अफवाहें उड़ाई जा रही। तो हम क्या करें इसमें? क्या आंखों को बंद कर लें? क्या अनसुना कर दें, अनदेखा कर दें? तो वो तो इट विल बी लाइक, इंग्लिश में कहते हैं फूल्स पैराडाइज। ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है? मैं एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे आज हम वचन पर इसी बात को लेकर मनन करने वाले हैं। सो मरकुस पे ही रहेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4, मरकुस के चौथे पार्ट में उसके बहुत सारा कुछ वहां पर हो रहा है, और इतनी सारी चीजें वहां पर, इतने पैराबल्स यीशु मसीह बताते हैं। बट मैं बस कुछ अंशों पर फोकस करूंगी। तो 21 से लेकर 25वीं आयत प्लीज ध्यान दीजिए। मरकुस का 4, 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत। अब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, चेलों से कहते हैं, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? जो दिया है, जो जलता है, जो लैंप है, क्या उसे छुपाने के लिए रखते हैं? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। सो जो कुछ भी है,
अब कुछ छुपने वाला है नहीं, और बहुत सारे रेवलेशंस सामने आने वाले हैं और बहुत सारा खुलासा होने वाला है। यीशु मसीह कहते हैं कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो छुपाई जाएगी, जो है वो निकल के सामने आएगा। मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि इन दिनों में बहुत से एक्सपोजेज होंगे, इन द सेंस बहुत से लोगों को, बहुत सी बातों को एक्सपोज किया जाएगा। उनका एक, उसके ऊपर जो एक झूठ का नकाब है वो हटा दिया जाएगा। मेरी दुआ है कि इस तरह का एक्सपोज जो यीशु मसीह करने वाले हैं, जो एक्सपोजे करने वाले हैं, जो जैसा एक मुखौटा हटने वाला है, चीजों के ऊपर जो झूठ का एक परत है वो हटने वाला है। मेरी दुआ है कि यीशु मसीह ऐसी चीज आपके जीवन में भी करे कि झूठा जो नकाब है, झूठ का जो मुखौटा है, जो झूठ है आपके परिस्थितियों के ऊपर, डॉक्टर का रिपोर्ट अगर कुछ झूठ बता रहा है, अगर कोई उसमें कमी पेशी है, डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अगर वहां कुछ गलत है, उसका नकाब उतरे यीशु के नाम से। हर एक झूठा पर्दा, हर एक झूठ का पर्दा यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से गिरा दे, हटा दे इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वचन बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि अब खुलकर सामने नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि छुपाया जाएगा। बहुतों की असलियत सामने आएगी। यस, फिर चाहे वो राष्ट्र या उनके लीडर्स या समाज में जो है मसीही संगति में, जो है मसीही जो फेलोशिप जो है, बहुत से लोगों का मुखौटा जो होता है वो उतारेंगे यीशु मसीह। असलियत सामने आने वाली है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। अगर आप स्मार्ट हैं आप सुन लेंगे। सुनिए 24वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। अब यहां सुनने पर बड़ा एम्फसाइज करने वाले हैं यीशु मसीह। सुनने पर बहुत ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये अंत के दिनों के संदर्भ में आज हमको यीशु मसीह समझाना चाहते हैं। सबसे पहली बात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं फिर से कहूंगी 24वीं आयत, मरकुस का 4 24वीं आयत, यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो कि क्या सुनते हो। नंबर 1। और लूका रचित सुसमाचार में इसी चीज का वर्णन किया, इसी एपिसोड को, यही जो यीशु मसीह एक अपना प्रचार कर रहे हैं उसको ही बताया गया है। लेकिन ये लूका की जबानी है, ये लूका का वर्जन है और लूका के 8 के 18 में इसी को थोड़ा और अच्छी तरह से बताया है। या मैं कह सकती हूँ इसको भी कंसिडर करिए। लूका उसके 8 के 18 में लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो 2 बातें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सुनने पर बड़ा यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। नंबर 1, यीशु मसीह मरकुस के 4 उसके 24 में कहते हैं चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो।
ठीक है, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। नंबर 2, लूका का 8 उसके 18 में वही व्याख्या, वही एपिसोड, यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। प्लीज ध्यान दीजिए, इन दिनों में आपको अगर किसी चीज का ध्यान देना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि जिसके कान है वो सुनेंगे, जिसका मतलब ये भी है कि भाई इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतना शोर है, आपके कान तो है बाय गॉड्स ग्रेस। और यहाँ सुनने का तात्पर्य एक्चुअली, जब आप सुनने का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, इट इज नॉट जस्ट सुनना, ये सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है, यहाँ पर समझने की बात भी है, यहाँ अंडरस्टैंड करने की बात भी है, यहाँ नजरिए की बात भी है, यहाँ ग्रास्प करने की बात भी है, यहाँ देखना और ऑब्जर्व करने की बात भी है। बहुत कुछ है देखने को। आप जरा सा फेसबुक खोलिए, जिन पेजेस को आपने, जिन न्यूज चैनल्स को आपने मेरे ख्याल से फॉलो भी नहीं किया है, वहां से भी न्यूज आ रहा है जो मांगा भी नहीं, इतना भर भर के दिया जा रहा है कि सुनो, देखो, फेक भी देखो, एआई भी देखो, उसमें कहीं अगर कुछ परसेंटेज सत्य है तो वो भी देख लेते हैं। फैक्ट्स तो हैं, चीजें हो रही हैं, खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने सारी चीजों का भविष्यवाणी दे दिया है। बट जीसस कहते हैं मेरे बच्चे, जब इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, इसमें मनुष्य क्या करे, हम क्या करें। तो जीसस यहाँ पर हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नसीहत देते हैं। चौकस रहो, तुम क्या सुन रहे हो, आप क्या सुन रहे हैं इन दिनों में। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा सुबह से लेकर रात तक आप न्यूज चलाकर सुन रहे हैं, बदल बदल कर सुबह उठते ही ओके लेट्स सी आज क्या हुआ, कहां पर कितने ड्रोन्स, कितने मिसाइल्स, कितने अटैक्स, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, कौन से सुपर पावर ने आज क्या निर्णय लिया, इकोनॉमी की क्या दशा हो रही है, और स्टॉक मार्केट क्या जा रहा है। इट्स ओके, वी शुड नो, करंट अफेयर्स बेहद जरूरी है, हम इस पृथ्वी में रहते हैं, जानना जरूरी है, बट बैलेंस रखिए। और सुबह उठते ही सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल टीवी टेलीविजन खोलने की भी देर नहीं है, लैपटॉप पे लॉगिन करने की भी देर नहीं, फोन लेते ही ये चीजें आने लगती हैं। और अगर आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, और मैं प्रेयर ग्रुप्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, वो अलग चीज है। अगर आप बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर प्लीज खुदा बचाए आपको, एंड केयरफुल हो जाइए। बिना मतलब के इस शोर को कट ऑफ करिए। आप क्या सुन रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगी, यीशु मसीह कहते हैं मरकुस के 4:24 में, तुम क्या सुन रहे हो, आप क्या सुन रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, क्या आप वचन सुन रहे हैं, क्या आप वचन अंदर ले रहे हैं, क्या आपका ध्यान, आपका फोकस, सुनना मतलब फोकस भी करना। सुनने का एक तरीका ये भी है, एक मतलब ये भी है कि आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इन दिनों में वचन से मन हट गया है, क्या भय आ गया है, क्या प्रार्थना जीवन में बोरियत को फील कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट फोकस। यीशु मसीह कहते तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्या ले रहे हो अंदर। और बाइबल बताती है रोमियो के 10। अब सुनने का क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतना महत्व, क्योंकि सुनने से क्या होता है। रोमियो का 10 उसके 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। व्हाई इज लिसनिंग सो इम्पोर्टेंट। आपका फोकस कहाँ है, आप क्या सुन रहे हो, आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुन के बस भूल जाते हैं, इतनी बार सुनेंगे तो अंदर बातें घर कर सकती हैं। यीशु का वचन कहता है रोमियो का 10
उसका 17 विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि सुनना है भी तो मसीह के वचन को सुनो, बिकॉज फेथ कम्स बाय हियरिंग। आप जो सुनेंगे उसके ऊपर आपका विश्वास बिल्ड होने वाला है। अगर इन दिनों में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रचार भी सुनेंगे कि सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, वॉर होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी आने वाली है, आपका विश्वास इन चीजों पे बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे जो सिर्फ डरा रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सिलेंडर्स महंगे होने वाले हैं, कार प्राइसेस, मैं तो आज देख रही थी कोई इतना तक, मैंने कहा ना, अपने आप आ जाते हैं वो। मैं फॉलो भी नहीं करती ऐसे लोगों को, बट आपको दे दिया जाएगा इतना भर भर के। सो केयरफुल हो जाइए, स्किप करिए। मैं किसी को आज सुन रही थी, वो कह रहे थे, वो इतना तक आगे चले गए बोलने को कि कार प्राइसेस तक बढ़ जाएंगे। ओके, को हटाइए, दफा करिए इन चीजों को। होना है होगा। जीसस आपको उस तरीके से आपके आर्थिक स्तर को भी बढ़ाएंगे। अगर कार महंगे हो गए तो यीशु मसीह आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे, आपकी आर्थिक जो आपके आर्थिक स्तर को ऊंचा करेंगे। आप क्यों इसको सुनकर अपने बिलीफ को उस पर बेस कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और देखिए, हम इंसान हैं, कोई ये ना सोचे कि मैं बस ऐसे ही सुन रहा हूं, मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ, क्या होता है, देखने में क्या जाता है, अरे न्यूज ही तो है, सुनने में क्या जाता है। वो आपके घर में एको कर रही है वो आवाज। एक टाइम था जब न्यूज चैनल्स पे बहुत डिबेट्स आते थे, अभी भी आते होंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अपने घर की गवाही देना चाहती हूँ। हम ये सब नहीं चलाते हैं घर में, और अगर बाय चांस अगर फोन पे चल भी गया तो वी अवॉइड, हम तुरंत उसको हटा देते हैं। वो क्लेश की आत्मा है, वो डिबेट्स, वो वाद विवाद, वो तर्क वितर्क कुछ निकल के आता है। कोई भी अपने आइडियोलॉजी को छोड़कर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को त्याग कर दूसरे का नहीं अपनाता। बाय द एंड ऑफ इट जानवरों की तरह लड़ते जाते हैं, और ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल का तो खुदा बचाए उनको। और पता है, आप ये चीज देख रहे हैं, आप ये चीज अपने माइंड को आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आप ये चीज सुन रहे हैं, इस चीज की आवाज, इस चीज का शोर आपके घर में गूंज रहा है। इस चीज पर आपके घर का विश्वास, फेथ बिल्ड हो रहा है। इन चीजों के ऊपर फिर आपकी मानसिक जो एक माइंडसेट है, फिर वो उस पर निर्भर करने लगता है। कलेश की आत्मा आ जाती है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। और शोर से बचिए। अगर कुछ भी शोर सा लग रहा है, उसको तुरंत कट ऑफ करिए अपने जीवन से। तो क्या सुन रहे हैं? वचन भी सुन रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं? मैं दूसरे पॉइंट पे बहुत जल्दी आने वाली हूँ। आपका फेथ बिल्ड हो रहा है जिस चीज को आप सुन रहे हैं उस पर। फिर आप अगर वचन सुनते हैं, अगर आप दिन भर वर्शिप के गाने सुन सकते हैं, एटलीस्ट नॉट दिन भर, लेकिन आप सुनते हैं, फिर आपके मन में भी वही गाने चलेंगे। अगर आप फिल्मी गाने, अगर आप सांसारिक गाने एक बार सुन लीजिए, वो आपके रात तक आपके ख्वाबों में भी वही चलता रहेगा। और मैं कहूंगी, कभी कभी सुनने की भी जरूरत नहीं है। एकदम से कुछ 10 साल पहले कभी जब आप सांसारिक थे, कभी सुना होगा, तो वो गाना चलने लगेगा। आप सोचेंगे, अरे मैंने तो ये गाना पिछले 10 सालों में नहीं सुना। तो उसमें क्या करना है? तुरंत भजन, तुरंत यीशु के भजन, तुरंत वर्शिप सॉन्ग्स, तुरंत आराधना स्तुति के गीत गाइए, ताकि आपके माइंड में वो ओवरराइट हो जाए। क्या सुन रहे हैं? कैसे प्रचारकों को सुन रहे हैं?
नेगेटिव 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 मत सुनिए। नेगेटिव क्या कम नेगेटिव हो रहा है इस संसार में? मत सुनिए कि अगर लोग कह रहे हैं कि अब अकाल आने वाला है और अब ऐसा होगा और अब वैसा होगा और बहुत सतर्क हो जाइए। नो नो नो, वो हमारे लिए नहीं है। मैं ग्लोरी देती हूँ जीसस क्राइस्ट को। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको पता होगा 2026 के शुरुआत होने से भी पहले यीशु मसीह ने प्रोफेटिक वर्ड दिया था 2026 के साल के लिए, और वो यशाया 60 से था, आइजाया 60 से था। प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि भले ही इस संसार में घोर अंधकार हो जाए, और ये इत्तला हमको कर दी थी यीशु मसीह ने कि घोर अंधकार होने वाला है। यीशु मसीह ने बता दिया था कि भले ही संसार में अंधकार छा जाए, लेकिन आपके ऊपर रोशनी चमकेगी और आपके ऊपर यीशु की रोशनी ठहर जाएगी, और उस रोशनी की ओर वो अंधकार में जो है वो आकर्षित हो जाएंगे। आप रोशनी में रहेंगे, आप ज्योति के संतान हैं। आपके लिए ये इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सब डाउनफॉल नहीं है। जब ये सुनेंगे, जब ये पढ़ेंगे, बिकॉज सुनने से क्या होता है? विश्वास आता है। और विश्वास किस चीज पर? यीशु के वचन पर। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो अगर विश्वास को बिल्ड करना है इन दिनों में, और अगर सुनना ही है, तो यीशु के वचन को सुनिए, जो जीसस ने हमको, यीशु मसीह ने 2026 की शुरुआत होने से पहले ही बता दिया कि संसार में अंधकार छा जाए। और देखिए आज हम मार्च 13 में हैं और कितना कुछ हो गया है ऑलरेडी। पर ये बुरी बातें नहीं है, इससे भय मत आने दीजिए, क्योंकि यीशु ने कह दिया आप ज्योति में रहेंगे। यीशु मसीह का जो ग्लोरी है वो आप पर प्रकट हो चुका है। आप अलग दिखेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगी अपॉर्चुनिटीज। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं और जो भी होता है, तो यीशु आपके इकोनॉमिक स्टेटस को भी बढ़ा, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा देंगे। अगर ऐसा कुछ सुन रहे हैं तो अंदर विश्वास बढ़ेगा। और अगर वचन सुन रहे हैं तो यीशु मसीह ने दूसरी बात क्या बताई? लूका का 8 उसके 18 में, यानी कि इसी व्याख्या को लूका बताते हैं कि यीशु ने ये कहा कि तुम किस रीति से सुन रहे हो, यानी कि जो सुन रहे हैं उसको किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब वचन सुनते हैं क्या रवैया होता है? क्या वचन जल्दी खत्म हो जाए और एक फॉर्मेलिटी है कि चर्च से बस एक फर्जदाई हो और हम भागे? क्या इस रीति से सुन रहे हैं? क्या इस रीति से फोकस कर रहे हैं प्रभु की बातों पर? जब न्यूज़ आता है या जब न्यूज़ सुनते हैं, उसको किस रीति से सुन रहे हैं? क्या उसको लेकर अपने ऊपर मढ़ ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ भाई अब तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, एंड इट इज ऑल फिनिश्ड एंड दिस एंड दैट, और अब तो ये और अब तो वो और खत्म और ये? या ये आपका सुनने का तरीका है? किस रीति से उसको सुनते हैं? क्या उसको तुरंत राइट ऑफ करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के वचन से उसके ऊपर बोलते हैं कि मैं तो यशाया के 60 के मुताबिक ब्लेस्ड रहूंगा, ब्लेस्ड रहूंगी, चमकेंगे हम, मेरे परिवार के उठने का समय आ गया है, ग्लोरी में चलने का समय आ गया है, शाइन करने का समय आ गया है। यही तो मौका है जब हम जो मसीह में है चमकने वाले हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज आवर चांस टू शाइन। आपका फोकस एंड आपको किस रीति से आप उस वर्ड को,
उस हालात को किस रीति से सुन रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसका आप अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द चांस फॉर क्रिश्चियंस टू शाइन विश्व भर में इन द नेम ऑफ जीसस। ये वो मौका है जब मसीही जन अलग दिखेंगे। ये वो वक्त आ गया है यीशु मसीह के नाम से, जब मसीही जन जो प्रॉपर मसीह है, जो वचन में चलने वाले हैं, वो जहां भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ जाएंगे, अपने फ्रेग्रेंस को, अपनी खुशबू को छोड़ जाएंगे। और वो खुशबू क्या है? वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है, वो यीशु मसीह का यीशु मसीह के प्रेजेंस को जो आप कैरी करते हैं, आप उस खुशबू को वहां छोड़ जाएंगे। दिस इज द टाइम। इसको ऐसे देखिए कि संसार में अंधकार जब दिखे तो यशाया के 60 को चलो अप्लाई करते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई अंधकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीसस है तो लाइट है, और अगर लाइट है तो फिर अंधकार आ सकता। देखिए, जो कमरा अंधेरा होता है, आप ध्यान दीजिए, अंधेरे कमरे में जरा सा भी आपने अगर एक छोटे वॉट का भी, सबसे मिनिमम वोल्टेज के बल्ब को भी आपने जला दिया, फिर आप उस कमरे को अंधेरा नहीं कह सकते हैं। चीजें दिखने लगेंगी, फिर वहां डार्कनेस नहीं है। और उस छोटे से उजियाले के कमरे में आप कोयला ले आइए, आप कीचड़ ले आइए, आप दीवारों को काला कर दीजिए, अंधेरा नहीं आ सकता है वहां। और ये तब जब एक छोटा सा बल्ब जलाया है। ज्योति को अंधकार नहीं कॉन्कर कर सकता है। ध्यान दीजिए, ज्योति के ऊपर अंधकार की जीत कभी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्या करेंगे आप? हाँ, लाइट ऑफ कर देना पड़ेगा, सप्लाई कट ऑफ करना पड़ेगा। ज्योति अगर हट गई तो अंधेरा छा जाएगा, बट अंधकार के ऊपर ज्योति की हमेशा जीत ही होती है। सो डोंट वरी। अगर आपके पास यीशु मसीह है, वचन आपके अंदर है, आप दुआ में चल रहे हैं, फोकस आपका सही चीज पर है, यीशु के वचन पर। यीशु के वचन को आप सही रीति से अंदर अपने ले रहे हैं। जब कोई बैड न्यूज सुनते हैं, कैसे सुन रहे हैं? नो, आई कैंसिल दैट। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। हाँ, ये चीजें हो रही होंगी। मैं उसके ऊपर आइजाया के 60, उसके पहली, दूसरी, तीसरी आयत बोल दीजिए। मैं इसके ऊपर आइजाया के 60 के आयतों को एम्पावर कर देती हूँ। मैं मोहर लगा देता हूँ यशाया के 60 को इस बैड न्यूज के ऊपर, वर्ल्ड वॉर 3 या जो भी कुछ सुनने को मिल रहा है। नो, आइजाया 60, हम चमकेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि जहां ज्योति है अंधकार लाख कोशिश करे। सोचिए, जगत की ज्योति आप हैं, और इस संसार और विश्व की ज्योति यीशु मसीह खुद भी है। हमको भी वही बुलाते हैं, वो हमको वो दर्जा दिया है जीसस ने। जब आपके साथ यीशु मसीह है, फ्लड लाइट क्या मतलब? संसार की ज्योति आपके साथ है। इट्स सिंपल, लाइट ऑन करिए, अंधेरा दूर। बहुत ज्यादा आपको कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। कमरा अंधेरा है, बत्ती जलाइए, खत्म अंधेरा। अंधेरा लग रहा है, वचन उठाइए, पढ़िए, यीशु के वचन को क्लेम करिए, आराधना करना शुरू करिए, यीशु पर फोकस लगाइए। इट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड फॉर दोज हु बिलीव इन क्राइस्ट। आमेन। यीशु के लिए, यीशु मसीह के बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। यही तो मौका है। अब आप कैसे इस चीज को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं? वो स्त्री जिसको लहू बहने की समस्या थी,
आप सब जानते हैं, जायरस खड़ा था अपनी बेटी के लिए। यीशु मसीह जायरस के साथ जाने वाले थे, याईर। मरकुस के 5 में ही आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। 28वीं आयत में लिखा है, वो औरत, भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। यीशु मसीह जहां जाते थे भीड़ पीछे आ जाती थी, क्योंकि भीड़ जो थी अंधकार में थी। यीशु ज्योति है, अंधकार ज्योति की ओर आकर्षित होने का ये एक लॉ है बाइबल का। यीशु मसीह के समय भी जब वो इस पृथ्वी पर चले तब भी यीशु ज्योति है, भीड़ यीशु के पीछे लग जाती थी। वो अंधकार में थे, वो रोशनी की ओर आकर्षित हो रहे थे। बहुत पैक्ड, जैम पैक्ड सड़कें, लेकिन उस स्त्री का फोकस, हाउ डिड शी परसीव, उसने अपने फोकस को किस चीज पे लगाया? क्या जो दिख रहा है सामने उसको उसने रिसीव कैसे किया? वो शोर, वो भीड़, यीशु दूर, बहुत दूर लग रहे हैं, दुर्लभ है, लग रहा है कि उस ब्लेसिंग को पाना इम्पॉसिबल है। आपको आज लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इस समस्या का हल बड़ा ही कठिन, बहुत दुर्लभ है, आउट ऑफ रीच। आपको जिस फाइनेंस की जरूरत है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए जो आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा इट इज आपके पहुंच के बाहर। उस स्त्री को लग सकता था अगर वो उस भीड़ को एक रुकावट के तौर पर देखती। जो दिख रहा था, सुनाई दे रहा था शोर, उसे वो कैसे ग्रहण कर रही थी? उसने उसे एज अपॉर्चुनिटी देखा। उसका फोकस यीशु से हटा नहीं। उसने कहा भीड़ है तो क्या हुआ, ये मेरे उठ खड़े होने का समय आ गया है। दुनिया भीड़ देख सकती है, दुनिया देख सकती है कि यीशु को अब छूना, अब इस टाइम पर मिरेकल होना मुश्किल है। आपको लग रहा होगा इसी टाइम पर ये चीजें होनी थी जब मुझे अब्रॉड जाना था, इसी टाइम पे ये होना था जब मुझे दुबई निकलना था, इसी टाइम पे होना था जब आपको गल्फ में जॉब लगनी थी। बट सुनिए, इसी टाइम पर आपके चमकने का मौका है। इसी टाइम पर आपको एक ऐसा जॉब ऑफर मिल जाएगा। यस, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। कोई नहीं जाना चाहेगा उस जगह पर। आपको दुगना पैकेज देकर बुलाया जाएगा। आई डिक्लेयर यीशु के नाम से आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल करेंगे बाय एयर। आपको उसका एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और आपको जो ऑफर है, जो पैकेज है, उसका डबल मिले, प्रमोशन देकर वो आपको जॉब पर रख ले इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि अब सब कुछ लग रहा है कि खत्म, बट दिस इज द टाइम फॉर यू टू शाइन। और जब सब चीजें सही हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं आप ऑलरेडी किस मकाम पर पहुंचेंगे, आप ऑलरेडी किस मकाम पर हो जाएंगे। फिर लोग कहेंगे, अरे बताइए, ऐसे टाइम पे ये निकल गई, ऐसे टाइम पे ये निकल गया, और आज देखो ये किस शिखर पर है। बट आपने सही चीज पर ध्यान लगाया, आपने मौका देखा, आपने अपॉर्चुनिटी देखा। आई वॉन्ट टू टेल यू, दुनिया के लिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू मी, दुनिया के लिए, दुनिया को लग रहा होगा इकोनॉमी डाउन, जॉब्स डाउन, प्रॉपर्टी डाउन, ये डाउन, वो डाउन। आपको यीशु मसीह एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं। निकल जाइए यीशु का नाम लेकर, अगर ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी तो। इफ गॉड टेल्स यू टू गो, मत देखिए क्या हालात है, क्योंकि वो चीजें निकल कर, उभर कर
रेस्टोर होकर चीजें पहले से बेहतर हो जाने वाली है। और आप अब जिस शिखर पर पहुंचेंगे तो सोचिए, जब चीजें बेहतर होंगी तब आप किन ऊंचाइयों पे होंगे। तब लोग कोशिश करेंगे तो भी उनको वो नहीं मिलेगा। आप इस ऑफर टाइम पर निकल जाइए। ये ऑफर सीमित है, ये ऑफर सीमित है, ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर बोल रही हूँ, इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये आप लिख लीजिए, मेरा गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। आई डिक्लेयर यीशु के नाम से हम सबों के लिए, जो मसीही है, जो यीशु में है, ये हमारा गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा समय। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो स्त्री, उसने भीड़ नहीं देखी, उसने मौका देखा। और उसने क्या कहा? मरकुस के 5:28 आयत, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने कहा नहीं, मैं पूरा का पूरा शायद यीशु मेरे हाथ में ना आए, और ना ही मुझे इसमें ये मौका मिलेगा कि जीसस मेरे सर पर आकर हाथ रखेंगे। मैं शायद बात भी नहीं कर पाऊं, शायद काउंसलिंग भी ना हो पाए, बट इफ आई जस्ट टच। उसने मौका देखा। बी वाइज। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से कि आपको जीसस क्राइस्ट वो मौके दिखा दे, वो ओपनिंग दिखा दे जो सिर्फ आपके लिए यीशु मसीह खोलने वाले हैं। आपको यीशु मसीह अपने बुद्धि से भर दे। इस वक्त उसने यीशु मसीह को छुआ और जीसस को पता चल गया। पूरी भीड़, लेकिन जीसस और ये स्त्री एक अलग ही टैंजेंट पर, यानी कि ये दोनों एक अलग ही लेवल पर। भीड़ कह रही, चेले कह रहे हैं कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मतलब किसी ने आपको छुआ, सब आप पर टूट पड़ रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग गॉड? कभी कभी हमको भी लगता है जीसस अगर कहेंगे कि देखो अभी तुम इस जगह पर अप्लाई कर लो, या यीशु मसीह कहेंगे ऐसा करो, अभी मिनिस्ट्री शुरू करो, आप कहेंगे जीसस आप क्या कह रहे हैं? आप देख रहे हैं मुझे पहले ये चाहिए, मुझे पहले वो चाहिए। आप शायद कह रहे होंगे कि आपको पहले चंगाई मिल जाए फिर आप मिनिस्ट्री शुरू करेंगे। जीसस आप बोल क्या रहे हैं? आपने शायद सोचा भी नहीं होगा अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए। यीशु कह रहे हैं कि प्लान करो, उनसे कहो अप्लाई शुरू कर दे, अप्लाई करना शुरू कर दे, अप्लाई करना शुरू कर दे। यस, आपके बच्चों के लिए यीशु मसीह की प्लानिंग है कि वो विदेश जाएंगे। आप कहेंगे जीसस आप देख रहे हैं आर्थिक स्थिति, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा आपका लोन चल रहा है, आप कहेंगे देख रहे हैं लोन चल रहा है जीसस, देख रहे हैं सैलरी कितनी है। चेलों ने भी यही कहा, आप बोल क्या रहे हैं जीसस? व्हाट आर यू टॉकिंग? हु टच्ड मी? मुझे छुआ किसने? लोग गिर रहे हैं आपके ऊपर, रिडिक्युलस। बट यीशु एक अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। वो नहीं समझ पाए, भीड़ नहीं समझ पाएगी। आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, मैं आपको यीशु के नाम से बता रही हूँ, लोग नहीं समझ पाएंगे। ले लीजिए, वो डिसीजन लेने का समय आ चुका है। यीशु मसीह आपको गाइड करते रहेंगे। अटपटा लगेगा, लेकिन अगर यीशु की ओर से है तो समझ लीजिए आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली है। इसमें आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आई डोंट नो हु आई एम टॉकिंग टू, लेकिन अगर किसी एक के लिए भी वचन है तो मैं खुश हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह जानते थे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि सामर्थ निकला उनसे। और देखिए, जो यीशु के सामर्थ को रिसीव करते हैं, फिर जीसस उनमें बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अगर आप रिसीव कर सकते हैं, आप कैसे रिसीव कर रहे हैं? अगेन, किस रीति से सुन रहे हो, किस रीति से समझ रहे हो, इस हालात को, इस माहौल को किस रीति से आप समझ रहे हैं? यीशु और ये स्त्री एक ही लेवल पर थे। इस स्त्री ने सामर्थ को रिसीव किया, यीशु को पता चला मुझसे सामर्थ गया, वो सामने आए। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास, विश्वास था उस स्त्री का, क्योंकि उसने उस परिस्थिति को जब देखा, उसने जब उस माहौल को देखा,
उसने जब उस शोर को सुना, उसका विश्वास उन चीजों की वजह से डगमगाया नहीं। उसने उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखा कि मैं इतना भी कर दूं, क्योंकि वो प्रभु है। शी हैड रेवलेशन, बहुत गहराई में थी। चेलों से भी, मैं कहूं कहीं ना कहीं उस वक्त चेलों को भी ये रेवलेशन नहीं था। उनको लगा जीसस क्या बोल रहे हैं। उसको पता था ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये खुदा है मेरे सामने। इनके मैं वस्त्र के उस थ्रेड को भी छू लूं, उस धागे को भी छू लूं, मैं नई हो जाऊंगी। ये इसका विश्वास, ये उस हालात को देखने का तरीका होना चाहिए। और आप अगर ऐसा माइंड सेट रखते हैं और आप आज इन सारी चीजों में ये आपका फोकस है, मैं आपसे बताना चाहती हूं, आपके विश्वास की वजह से आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। यीशु मसीह करेंगे आपके लिए। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जो सामर्थ को रिसीव करते हैं, जो भीड़ को नहीं देखते, जो अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं, तो यीशु मसीह का भी ध्यान भीड़ पर नहीं लेकिन उसी एक पर जाता है। आप समझ पा रहे हैं? जीसस का ध्यान भी उन पर ही होता है जो यीशु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। मैं फिर से कहूंगी, आई विल रिपीट, यीशु मसीह का ध्यान भी उन पर होता है, उन बच्चों पर होता है जो चाहे जैसा भी भीड़ हो, जैसी भी भीड़ हो, जैसा भी शोर हो रहा है, उनका ध्यान अगर यीशु पे होता है तो फिर जीसस का ध्यान भी अपने इन बच्चों पर निश्चित रूप से होता है। अगर आज आप उस सामर्थ को रिसीव करना चाहते हैं, फेथ में अपने हाथों को उठा लीजिए। बार्तिमेयस, नेत्रहीन व्यक्ति, अंधा, वो कहता है, सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, और वो चिल्लाता गया। भीड़ उसको, लोग उसको चुप कराना चाह रहे थे, उसके हालात उसको बिल्कुल शांत कर देना चाह रहे थे। उसको सुनाई दे रहा था, वो सुन पा रहा था। लोग कहते चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो, मत शोर करो। उसने क्या सुना? नहीं सुना, अनसुनी कर दी उन बातों को। उसने जो सुना किस रीति से सुना? उसको रिजेक्ट करते हुए सुना। नहीं मानी उसने भीड़ की, नहीं माना उसने शोर का। उस मौके पर उसने चीख कर प्रभु से कहा, और मैं कहूंगी इवन हिज फेथ हील्ड हिम, उसके भी विश्वास ने उसे चंगा किया। आज आप क्या सुन रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? वेरी इंपॉर्टेंट। चेक कर लीजिए। ये आपके चमकने का समय आ गया। उस शोर को रिजेक्ट करिए, नेगेटिव बातों को रिजेक्ट करिए। मैं कह रही हूं, निकल जाइए जहां यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं निकलने को। अगर फिजिकली नहीं तो जिन मौकों को यीशु आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीसस कह रहे हैं अप्लाई करो। अब आप कहेंगे कि मेरी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं, बट आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है वो वहां नहीं जाना चाहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? जब हालात सुधर जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तब तो हर कोई जाना चाहेगा। तब तो हर कोई, जब माहौल ठंडा पड़ जाए, तब तो इट्स नो बिग डील। बेस्ट जाएंगे हर जगह, लोग बेस्ट को मांगेंगे भी। अगर आपको लगता है आप बेस्ट नहीं है, प्लीज टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ। यही तो मौका है जब वो नहीं आ रहे हैं और आप जाएंगे, और आपको
विथ ओपन आर्म्स आपका स्वागत करके आपको ले लिया जाएगा। मैं बता रही हूँ, डबल पैकेज पे, डबल द पैकेज रादर, मतलब जो पैकेज आमतौर से अगर एक सैलरी पैकेज या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल मिलेगा। विथ प्रमोशन आप रख लिए जाएंगे। लोग तो पहले ज्वाइन करते हैं और फिर प्रमोट किए जाते हैं। मैं विश्वास से बोल रही हूँ यीशु के नाम से। मैं मानती हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई है ये। आपको पहले प्रमोट किया जाएगा, फिर रख लिया जाएगा। यस, उठपटांग लगेंगी। भीड़ की मत सुनिए, भीड़ को मत देखिए। क्या नजरिया है, यीशु मसीह को छू लीजिए। आइए, अपने हाथों को उठाइए इस वक्त, कहिए लॉर्ड जीसस, हम तैयार है प्रभु, वी आर रेडी। जीसस, मैं तैयार हूं, मुझे गाइड करिए प्रभु, मुझे पूरी अगुवाई दीजिए, उन चीजों को दिखाइए, उस दरवाजे को खोलिए जीसस, जो इन दिनों में आप सिर्फ मेरे लिए खोल रहे हैं। मिस्र से जब इजरायली निकले, मिस्र से जब इजरायली निकले, किसको पता था? जो मिस्र का राजा उनको रोक रहा था, उनके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था, वही मिस्र के लोग उनको अपने जेवर, अपनी दौलत, अपनी चीजें दे देकर कह रहे थे कि जाओ जाओ और हमारा सब कुछ ले भी जाओ। जो दौलत है दुनिया की और जो बेशुमार दौलत है दुनिया की, वो यीशु मसीह कुछ ऐसा करेंगे कि उनके बच्चों को, जो विश्वास रखते हैं और जो वचन को सुनते हैं और सही रीति से सुनते हैं, यीशु मसीह कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो बेशुमार दौलत है, द सी ऑफ अबंडेंस, वो उमड़ उमड़ के आपके पास बस दे दिया जाएगा। वो बहकर आ जाएंगी चीजें आपके पास, एफर्टलेस, एफर्टलेस, एफर्टलेस। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस विश्वास। बरतिमाई ने विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास रखा। वो वहीं बैठा, लेकिन उसको जो बन पड़ा उसने चीख के बोला, ही वॉज ब्लेस्ड। उसकी जिंदगी बदल गई, उस औरत की जिंदगी बदल गई। लहू बहने का प्रॉब्लम 12 वर्षों से, उसको लगा मैं बस छू लूं। आसान नहीं था। विश्वास रखिए, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, कहिए प्रभु आप मेरे लिए उस स्त्री से और बरतिमाई से भी ज्यादा आसान कर देंगे जीसस, क्योंकि आज जब हम हैं, यीशु मसीह आपने सब कुछ कर दिया क्रूस पर। अब हमारे लिए उस स्त्री से भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, अब हमारे लिए बरतिमाई से भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। प्रभु आप मुहैया करेंगे, हमारे बच्चे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। हमने नहीं सोचा जीसस, लेकिन आपने प्लान किया और हम दे देते हैं अपने हाथों को, हम दे देते हैं अपने हाथों को आपके हाथ में, हम सौंप देते हैं। यीशु, सौंप दीजिए अपने प्लानिंग को, यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। छू लीजिए आज यीशु के उस वस्त्र को छू लीजिए, यीशु को छू लीजिए, विश्वास से छू लीजिए। कहिए लॉर्ड आप बताइए जीसस, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट के लिए भी आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, अब अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप शायद लोन भी लेना चाहते हैं, दुआ करिए, दुआ करिए। कुछ ऐसा एक टाइम आएगा, एक ऐसा एक गैप आएगा जो कि यीशु मसीह करेंगे अपने बच्चों के लिए। आपको बहुत बेस्ट लोएस्ट रेट्स में लोन मिल जाएंगे, लोएस्ट इंटरेस्ट में वो साइन होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे ही लेके लोन मत ले लीजिए प्लीज, बहुत दुआ, और अगर जरूरत है तो ही लीजिए, अगर जरूरत है तो ही लीजिए, अगर जरूरत है तो ही लीजिए। गाड़ी की जरूरत है तो ही लीजिए, गाड़ी की जरूरत नहीं है तो फजूल में मत लीजिए। घर आपको बनाना है और जरूरत है और आपके पास
है तरीका उस लोन को चुकाने का तो ही लीजिए। एक टाइम आएगा, एक विंडो आएगा जिसको कहते हैं, एक पीरियड आएगा, वो साइन होगा, इंटरेस्ट रेट शायद ड्रॉप होंगे, लोग कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नो नो नो, वो साइन है आपके लिए। उसके बाद फिर चीजें जब बढ़ेंगी और सब महंगी हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि मौका निकल गया, लेकिन बहुत दुआ में। देखिए, आप में से हर किसी के लिए ये नहीं है। अब सब जाकर प्लीज लोन मत ले लीजिए। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं तो प्लीज बी वाइज। मैं सिर्फ उन्हीं से बोल रही हूँ जिनकी प्लानिंग रही है। एजुकेशन लोन बहुत आसानी से मिल जाने वाला है, एजुकेशनल लोन बहुत आसानी से मिल जाने वाला। एक टाइम, एक पीरियड आएगा, वो साइन होगा, ले लीजिए। प्रॉपर्टीज शायद प्राइसेस ड्रॉप होंगी, अगर आपको लेना है। मैं नहीं कह रही हूँ गैम्बल करिए, ये जुआ नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बड़े टाइम से और आपके पास खुद की जमीन नहीं है, या आप घर बनाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज गिरे तो ये साइन है। अगर रेट गिरे ले लीजिए, क्योंकि फिर जब बढ़ेंगी चीजें तो फिर मुश्किल हो सकता है। एक विंडो दिया जाएगा, ये सिर्फ प्रभु के बच्चों के लिए। आपको निकलना है कहीं, बहुत दुआ करिए। लेकिन इन सारी चीजों में यीशु मसीह से बहुत ज्यादा आप कॉन्फर्मेशन के ऊपर कन्फर्मेशन मांगिए। आपको निकलना है कहीं, एक विंडो आएगा, निकल जाइए। यीशु मसीह गाइड करेंगे आपको, बाइबल से गाइडेंस मिलेगी। और ये सिर्फ उनके लिए जो बड़े टाइम से इन चीजों के लिए सच में एक जी जान से कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ये ना करे। कंडीशंस अप्लाई। एंड क्या सुन रहे हैं और किस तरीके से सुन रहे हैं, वचन को समझिए, वचन में बहुत ध्यान दीजिए। अब हम आराधना करने वाले हैं कुछ ही टाइम में। आराधना में ध्यान दीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को प्लीज छोड़ दीजिए। वो स्त्री जो एक सामरी स्त्री थी, मैं ये लास्ट आपको बाइबल से बताना चाहती हूँ, एंड देन वी विल गो इनटू वर्शिप। और आई बिलीव बड़ा ही एक अनॉइंटेड वाला टाइम रहेगा ये, क्योंकि यीशु मसीह छू देंगे अपने बच्चों को आज, क्योंकि उनको छूना ही काफी है, उनका छूना काफी है। एक सामरी स्त्री जो कि एक ऐसी स्त्री थी जिनसे इस तरह से बातचीत करना जो यीशु मसीह ने किया वो कोई न करता। अगर हम कहें तो उसको एक तरीके से एक आउटकास्ट जैसे कि उसको माना जा रहा था, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। ऊपर से सामरी लोगों से जो यहूदी थे वो एसोसिएट नहीं करते थे। यीशु उस स्त्री के पास, उस जगह पर, उस कुएं पर, ओनली फॉर हर सेक, सिर्फ उसी को बचाने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है इन दिनों में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज सुनिए, आपको इन दिनों में आपको मन फिराने का मौका दिया जा रहा है। इन दिनों यीशु मसीह आपको मौका दे रहे हैं कि आप पश्चाताप करें, अपनी गलतियों से दूर हो जाए, अपने गलतियों के लिए माफी मांगे, उनको दोबारा करने की कुवत और दोबारा न करने की कुवत मांगे। ये सामरी स्त्री गुनाह में थी, यीशु मसीह उसको बचाने गए थे। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मेरे पास ऐसा जल है जो कभी खत्म नहीं होगा। उस स्त्री का ध्यान जल पर गया। देखिए, वो जो सुन रही थी उसका फोकस किस पर था, वो किस रीति से उसे रिसीव कर रही थी। यीशु कह रहे मेरे पास जीवन का जल है, अनंत जीवन के लिए, खत्म ही नहीं होगा। वो कहती दे दीजिए, फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। उसका ध्यान किस पर था? उसका ध्यान काम पर था, अपनी मेहनत पर था। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे पूछता हूँ, उसके पति के बारे में पूछा और उसको कह भी दिया कि तुम सच कहते, तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं और तुम जिसके साथ इस वक्त हो तो वो तुम्हारा पति नहीं है। वो कहती वाह, आप प्रॉफिट हैं। उसका ध्यान प्रोफेसी पर गया।
फिर वो कहाँ पर आराधना करने की जरूरत है, कहाँ पर आराधना नहीं करनी चाहिए, ये तर्क वितर्क, ये रिलीजियोसिटी में पढ़ने का टाइम नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दुआ कैसे करे, घुटने टिका कर करे, ऊपर देख कर करे, ये कोई माला जपे कि ना जपे, रटी हुई प्रार्थना करे, नो, बाइबल उठाइए, पढ़िए। यीशु ने फाइनली उससे कहा ये सब छोड़ो। परमेश्वर आत्मा है और सच्चा जो आराधक है, सच्चा जो विश्वासी है, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। दैट्स इट, बस यही करने की जरूरत है। कंफ्यूज मत होइए। ये स्त्री बहुत सी बातों में उलझ रही थी, कहीं ना कहीं उसका रवैया उसकी तरह था जो बीज बोया गया वचन का, और वो जो बीज था, जीसस कहते हैं ना कि वो जो सीड ऑफ द पैराबल, आप मरकुस के 4 को जरूर से पढ़ें, आप मरकुस के 4 को जरूर से पढ़ें। यीशु कहते हैं कि एक ऐसा भी बीज होता है जो क्या होता है, झाड़ियों में पड़ जाता है, और जो झाड़ियों में पड़ जाता है तो वो जो झाड़ी है, वो जो थॉर्न्स है, वो जो दुनिया की चीजें हैं, वो जो बिजीनेस है, आपका काम, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, और चिक चिक क्या क्या पौ सारी चीजों में उलझ जाके वो बीज नष्ट हो जाता है। ये स्त्री उलझते जा रही थी। ओ प्रोफेसी, आप प्रोफेसी कर रहे हैं, आप प्रॉफिट है, अच्छा आप तो ऐसा है, और बताइए ये क्यों और वो क्यों। यीशु ने कहा प्लीज आप भी सुनिए, मौके की नजाकत को समझिए, समय को बहुमूल्य जानिए। सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। दैट्स इट। बाइबल उठाइए, अंदर लीजिए उस रेवलेशन को, सही रीति से पढ़िए, सही रीति से रिसीव करिए, उस पर अपने जीवन को जिए। जब ये कहा यीशु ने, तब उसकी आंखें खुली और स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूं कि मसीह आएगा और वो सब कुछ बता देगा। ध्यान दीजिए, अब भी वो नहीं समझ पाई। जब कोई अच्छी बात कह रहा तो इन अ वे कि रुक जाइए, वो यीशु मसीह बता देंगे। यीशु कहता मैं ही हूं, मैं ही हूं वो। तब उसकी आंखें खुली। देखिए, इतना बिल्कुल क्लियर बता दिया जा रहा है आपको। ये है वो वक्त जिसके बारे में रेवलेशन में बताया गया है, दानियल में बताया गया है, एजेकियल में बताया गया है। खोलिए अपने बाइबल्स को, पढ़िए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करिए। उस स्त्री ने फिर क्या किया, अपने मटके को, अपने पॉट को, अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया। यानी कि उस सारे शोर को, जो उसके काम थे और जो कुछ करना था, वहीं छोड़ के फोकस यीशु की ओर गई। वो दौड़ती हुई अंदर, नगर के अंदर, उसने बताया कि देखो मैंने मसीह को देख लिया, आओ तुम लोग भी सुनो। और फिर यीशु मसीह वहां रुके उस स्त्री की वजह से, जो बहकी बहकी बातें कर रही थी, जो बीज जैसे कि झाड़ियों में फंस गया और वो उलझ गई थी। लेकिन यीशु आपको आज निकालना चाह रहे हैं। आज उस कंफ्यूजन को हटाइए, उस शोर को हटाइए। क्या सुन रहे हैं और किस रीति से सुन रहे हैं, फोकस करिए, वचन को सुनिए, वचन पर अपने विश्वास को बिल्ड करिए, ना कि आपके जो आसपास फैमिली प्रॉब्लम्स है, लड़ाई है, संसार में जो हो रहा है, नेगेटिविटी, मत डिप्रेशन को सुनिए। आपके लिए एक सुनहरा अवसर निकाला है यीशु ने। बाइबल को पढ़ें और बाइबल को ही सही रीति से रिसीव करिए। बाकी सारी चीजें उसके बाद। काम जरूर करें। स्त्री ने उस घड़े को वहां पटक दिया, जिसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने काम को बंद कर देना है, पढ़ाई छोड़ देनी है। बहुत से लोग सोचेंगे कि अब क्या फायदा। नो, ऐसा नहीं है। आप फेथफुली इस संसार के लिए भी अपने कामों को करिए, विश्वास योग्यता से, वचन से बढ़कर लेकिन कुछ नहीं। आइए आत्मा और सच्चाई से अब आराधना करेंगे, आराधना करेंगे और यीशु को छुएंगे अपनी आराधना से। जैसे उस लहू वाली समस्या की स्त्री ने यीशु को छू लिया,
जैसे बर्तिमई अपने चीख से यीशु को छू लेता है। चीखिए ना, लेकिन दिल से आराधना करिए। और ये बहुत ही एक इजी सॉन्ग है, पुराना गीत है, आप सब जानते होंगे। प्लीज आप गाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर दीवान दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाई है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। यीशु के लिए गाइए, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
एक बार, एक अंतिम बार दिल से गाएं, यीशु को आराधना देते हुए, यीशु की आराधना करते हुए। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आराधना में छुटकारा है। आराधना से छुटकारा, आराधना से चंगाई मिलती है। उस सामरी स्त्री को यीशु मसीह जीवन देने के लिए, उस सामरी स्त्री को उसकी पापों की माफी देने के लिए यीशु मसीह मिलने जाते हैं। उस सामरी स्त्री को भी नहीं पता था कि वो किस अवसर के सामने खड़ी थी, वो किसके सामने खड़ी थी, क्योंकि यीशु कहते कि अगर तुम जानती कि तुम किसके सामने खड़ी हो तो तुम कुछ और ही मांगती। उसको माफी देकर यीशु मसीह ने उसको जीवन दे दिया। दया की याचना करिए, अपने पापों की क्षमा आइए मांगते हैं। मिल चुकी है, क्षमादान मिल चुका है, पाप क्षमा हो चुके हैं। यस, हम विश्वास करते हैं, वी आर फॉरगिवन। लेकिन एक बार फिर से आइए, खुदा बाप से यीशु मसीह के नाम से माफी मांगते हैं और कहिए, प्रभु मेरे सारे अपराध, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। हम दिल से माफी मांगते हैं प्रभु जी, हम दिल से प्रभु जी माफी मांगते हैं और हम उन तमाम लोगों को भी माफ कर देते हैं। हम सबको माफ करते हैं जिन्होंने भी चोट पहुंचाई, जिन्होंने दिल दुखाया, जिन्होंने नेगेटिव बोला, एंड यीशु उनको ब्लेस भी करते हैं। और जीसस अपने लहू से हमको धो दीजिए। कहिए, यीशु अपने लहू से हमको धोकर पाक और नया कर दीजिए। जैसे वो स्त्री जो थी, वो लहू की समस्या खत्म हो गई, उसका जीवन नया हो गया। राइट नाउ हीलिंग आपको नया कर रहा है। जीसस के लहू से आप नए किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने माफी मांगी, आपने माफी मांगी और आप माफ कर दिए गए। हालेलुया, यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन। तो कहिए, यीशु मसीह मैं चंगाई को रिसीव करता हूं। उस स्त्री की तरह अपने हाथों को बढ़ाइए। यीशु का लहू आपको साफ कर रहा है। और इन दिनों में मैं आपसे बताना चाहती हूँ, एवरी डे, रोज अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने कामों को यीशु मसीह के लहू में छुपा लीजिए। ये आज आपके लिए बेहद जरूरी है। ये रोज करें, ये रोज करें, क्योंकि इजरायली जो लोग थे उनको आदेश दिया गया था। मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ प्रोफेटिकली। जो कोई भी उस मेमने के लहू को जिसने भी लगाया अपने दरवाजों पर, अपने डोर पोस्ट पर, उनके ऊपर मौत का साया ना आया, वो मरे नहीं, वो बचा लिए गए। इन दिनों में रोज खुद को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने फाइनेंसेस को, प्रॉपर्टीज को, अपने सारी चीजों को, अपने जॉब को रोज डेली यीशु के लहू में छुपा लीजिए। ये आपको रोज करना है,
क्योंकि यीशु के लहू से ही बचाव है। जो मेमने के लहू को जिसने भी लगाया, फिर वो मौत का फरिश्ता उस घर पर नहीं ठहरा। वो चिन्ह है। और इस वक्त आप सबों के ऊपर मैं यीशु के लहू को मांगती हूँ, मैं मांगती हूँ, मैं लगा भी देती हूँ। और जैसे रेवलेशन में बताया गया है कि जो विश्वासी जन है वो यीशु मसीह के नाम के मोहर को अपने माथे पर कैरी करेंगे। इसी तरह से यीशु मसीह का चिन्ह, उनके लहू के चिन्ह को, उनके नाम को मैं मांगती हूं कि खुदा बाप आपके माथे पर एक मोहर के रूप में लगा दे हम सब के ऊपर, कि हम टैग्ड हो जाएं, हमारे ऊपर यीशु का टैग आ जाए, ताकि दुष्ट और उसके कोई भी ऐसे हथियार, उसके जो वार है, उसके जो हथकंडे हैं, जो अटैक्स हैं, वो हमारे ऊपर दूर से ही हमसे दूर हो जाए, हमारे ऊपर आने की सोचे भी ना। यू आर कवर्ड इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। आपके हर एक अपॉर्चुनिटी को जो इन दिनों में आप कोशिश करने वाले हैं, चीजें आप करने जा रहे हैं, मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को यीशु मसीह के ब्लड में कवर कर देती हूँ। आपके लिए चीजें आसान और बेहद आसान हो जाने वाली है, क्योंकि आप विश्वास रख रहे हैं यीशु के वचन पर। आप इन दिनों में यशाया के 60 को पढ़ेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि किस तरह से अंधकार के समय में यीशु मसीह ज्योति में जो उनके संतान चल रहे हैं उनको उठाएंगे, लोगों को भेजा जाएगा आपकी मदद करने के लिए। आपको कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जो आपको फेवर करेंगे और जो हाथ पकड़कर आपको आपके उस अपॉर्चुनिटी पर ला खड़ा कर देंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जहां से सोचा नहीं, लग रहा होगा कि इट इज टू बिग, लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन वो बेचारे बहुत बड़े लोग अंधकार में होंगे और वो आपके पास आपकी मदद मांगने के लिए आएंगे। इट इज गोइंग टू बिकम इजी, स्मूथ रोड। आपको कुछ नहीं करना, बस यीशु मसीह के वचन को अंदर लेते रहिए, उसी को सुनिए, विश्वास उसी पर बिल्ड करिए। आपके लिए आसान हो जाने वाली है चीजें, कुछ दरवाजे खुलने वाले हैं। सिस्टर सोनी जी, सोनू सफरी जी, आपके लिए कुछ दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके घर के लिए कुछ दरवाजे खुलने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी के दरवाजे खुलने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट खत्म होने वाला है फैमिलीज में। प्रॉपर्टी को लेकर जो एक वाद विवाद चल रहा है, आपको आपका हक मिल जाएगा। आपसे आपका हक छीना नहीं जाएगा, लेकिन आपके हक से बढ़कर, आपके हक में जो आता है उससे बढ़कर, कई ज्यादा बढ़कर आपके हदों को यीशु मसीह बढ़ाने वाले हैं, आपको मिलने वाला है। आपका जो हक बनता है उससे कई ज्यादा बढ़कर। आमेन। यस लॉर्ड, यू आर रिलीजिंग इट। आपने सोचा नहीं था, आपने सोचा नहीं था। एंड आई वांट टू एक्सप्लेन टुडे कि जो बाल पराजीम का खुदा ने एक हमें बताया था, आई थिंक इट इज इन 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास में है, उसमें बताया गया है। अब सुनिए, मैं एक बार फिर से आपके ऊपर, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रही हूँ ये बात आपसे। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप न फिर चाहे चंगाई मांग रहे हैं, आत्मा में आपको चंगाई चाहिए, हो सकता है फाइनेंसेस में आप कोई ब्रेक थ्रू मांग रहे हैं, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। मैं आपके लिए वो वचन खोलूंगी, मैं आपके लिए वो वचन पढ़ूंगी और मैं आप लोगों के ऊपर उस वचन को घोषित भी करूंगी और आप इस ब्रेक थ्रू को रिसीव करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। और जो मैं आपको जो बाइबल की आयत बता रही हूँ, आप में से कोई प्लीज इस पर लिख दीजिए, ताकि जो पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास
चैप्टर 14 वर्स 11 खोल लीजिए प्लीज। पहला इतिहास, पहला फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 वर्स 11। दाऊद को, ओके ध्यान दीजिए, दाऊद को यहाँ पर खुदा बाप हेल्प कर रहे हैं दुश्मनों का सामना करते हुए, और खुदा यहोवा ने 10वीं आयत में दाऊद से कहा चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज, आप में से बहुतों को इसका शायद मतलब नहीं समझ में आया था या जो भी है, सुनिए। खुदा बाप आपसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर दाऊद से कहा गया है पहला इतिहास उसके 14 के 10 में, चढ़ाई कर, उस अपॉर्चुनिटी को कर लीजिए, ले लीजिए, अप्लाई करिए, निकल जाइए, बच्चों के लिए ऊंचा सोचिए, उस जॉब ऑफर को कंसिडर करिए। आपके लाइन से हटकर अगर जीसस आपको गाइड कर रहे हैं कुछ करने को, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको कंसिडर करिए। यीशु कह रहे हैं, खुदा बाप कहते हैं चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। यीशु कहते हैं कर लो। बहुत टाइम से करने की सोच रहे हो, ये मौका है, कर लो, मैं तुम्हें सक्सेस दे दूंगा। और कैसा सक्सेस? 11वीं आयत, इसलिए जब वे बाल पराजीम को आए, दाऊद और उसकी सेना, तो दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। बाल पराजीम पे जब दुश्मन आया, सुनिए, बाल पराजीम पर जब दुश्मन आया तो दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, दाऊद ने मारा, लेकिन दाऊद को पता है किसने मारा। आप जाएंगे, आप उस इंटरव्यू में एंटर करेंगे, आप उस लोन के लिए, अगेन मैं सेंस कर रही हूं, आप उस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आप पढ़ाई के लिए कहीं अपने एप्लीकेशन को डालने वाले हैं, आप उस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, आप उस जॉब के लिए जो आपके क्वालिफिकेशन से बढ़कर है अप्लाई करेंगे तो आप दिया भी जाएगा आपको, क्योंकि यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें जीत हासिल दे दूंगा। दाऊद जीता, लेकिन दाऊद क्या कहता है? आपके साथ क्या होने वाला है? परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। जब डैम खुलता है, जब बांध टूट जाता है, आई डोंट नो, आई थिंक डैम इज बांध, और जब फ्लड वाटर्स उससे रिलीज हो जाते हैं तो वो टूट पड़ती है चीजों पर, वो टूट पड़ता है। एक बांध के फटने और जिस तरह से वहां से पानी गश आउट होता है, जो फोर्स आता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उससे बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है दुश्मन पर, रुकावटों पर, इविल पैटर्न पर, जो चीजें आपको रोक रही थी उस पर, आपको ब्लॉक कर रही थी उस पर, उन रास्तों पर, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए सब कुछ। यीशु उसी बांध के फटने के समान ब्रेक करने वाले हैं, जो वहां से एक पानी जो निकलता है इतना सारा, और जो फोर्स से निकलता है वो फोर्स उस फोर्स की तरह और उससे भी ज्यादा खुदा बाप आपके लिए काम करने वाले हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, आपकी चंगाई में मैं उस फोर्स को देख रही हूँ। ओ सिस्टर नीलू सिंह जी, आप जानती हैं मेरी बहन आपको कहाँ चंगाई चाहिए। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो फोर्स, जैसे बांध के फटने से पानी का जो फोर्स आता है, उस फोर्स को मैं पवित्र आत्मा के आपके खोख में बोलती हूँ, यीशु के नाम से रिसीव करिए। ओ ऐसा ब्रेक थ्रू, बाल पराजीम का मतलब ही यही है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की समान टूट पड़ा है, इस कारण उस स्थान का नाम
बाल पराजीम रखा गया। ये मतलब होता है जब यीशु कह रहे हैं आपको वो ब्रेक थ्रू, आपको जो वो जीत देना चाह रहे हैं, इन संसार में जो अंधकार के दिन आ गए हैं, वो आपके लिए बाल पराजीम की जीत होने वाली है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, उस पानी के फोर्स, उस पानी के पावर की तरह यीशु मसीह अपने फरिश्तों को भेजने वाले, अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, दरवाजे खुल जाएंगे, आप आगे कर दिए जाएंगे उस फोर्स से। यू विल सी विक्ट्री। आप में से एक एक के ऊपर मैं ये घोषित करती हूँ, आप में से एक एक के ऊपर मैं ये घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करती हूँ, आने वाले दिनों में, एटलीस्ट इस पूरे हफ्ते, मार्च 13 है आज, नेक्स्ट जब हम फ्राइडे के रोज मिलेंगे, एटलीस्ट इस एक हफ्ते को, एक हफ्ते भर आप इस पहले इतिहास 14 के 11 को पढ़ते रहिए और इसको आप अपने लाइफ में रिसीव करिए। इस वचन पर आप अपने इस विश्वास को अटल करिए। ये नींव है आपके ब्रेक थ्रू के लिए। आमेन। चंगाइयां हो रही है। आई डिक्लेयर बाल पराजीम वाली जीत आपके शरीर में इस वक्त यीशु मसीह कर रहे हैं, जीसस कर रहे हैं, जीसस कर रहे हैं। मैं बस आपके नाम लूंगी और आप इस सामर्थ को, यीशु के सामर्थ को अपने बॉडीज में, अपने जीवन के जिस भी हिस्से में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में आप रिसीव करेंगे। गॉड इज गोइंग टू डू बाल पराजीम फॉर यू, बाल पराजीम फॉर यू सिस्टर रोजी महालिया, आपके फाइनेंसेस में। आपने इमेजिन नहीं किया मेरी बहन, बट गॉड इज विथ यू। जीसस ने आपको देखा है उनको छूते हुए, जैसे उस स्त्री ने विथ 12 years ऑफ ब्लड प्रॉब्लम यीशु मसीह को छुआ। जीसस को आपने छुआ है। सिस्टर रोजी, you are going to experience Baal Parazim victory, Baal Parazim breakthrough in your finances. मैं सबको बोलना चाहती हूँ, रिसीव करिए यीशु के नाम से। संजीत समंता जी, बाल पराजीम ब्रेक थ्रू, विक्ट्री, इजी विक्ट्री। आपके फ्लाइट टिकट और वीजा जो लग्जमबर्ग के लिए फाइनलाइज हो गया है, हो गया है, द नेम ऑफ जीसस। Pongwing Mendy ji, I hope I am pronouncing your name correctly. I pray for your life to be blessed like never before. बहुत बड़ा ब्लेसिंग मैं आपके जीवन पर बोलती हूँ। चीजें आसान हो जाए आपके लिए। अंपु जोरम जी, आपके लिए चीजें इजी हो जाए, क्लीन हो जाए, क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। आपके माइंड में सारा कंफ्यूजन यीशु के नाम से निकल जाने पाए। नाउ श्रेया सिंह, बेटा, यू आर गोइंग टू सी बाल पराजिम विक्ट्री, ब्रेक थ्रू इन मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। बहुत से आपके जीवन के क्षेत्र में अपना माइंड सेट बाल पराजीम वाला रखो बेटा, अपना माइंड सेट बाल पराजीम वाला रखिए आप सब, और फिर देखें प्रभु किस तरीके से ब्लेस करता है। मैं आप में से बहुतों को कहना चाहती हूँ, आपकी वजह से आने वाले दिनों में, मार्च के महीने में भी ये हो सकता है, नियर फ्यूचर, आपकी वजह से फिजिकल जगह जो होती हैं, सुनिए, जो फिजिकली जो जगहें होती हैं, फिर चाहे वो आपका ऑफिस प्लेस हो सकता है, हॉस्पिटल में शायद आप जाते हैं किसी परिवार के सदस्य के लिए या खुद के लिए, वो जगहें ब्लेस्ड होने वाली हैं। वहां पर दुष्ट आत्मा के कामों का रोक होने वाला है। यस, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपके ऊपर एक ऐसी अनॉइंटिंग उतर चुकी है। आपके कदम सिस्टर जी जहां जहां पड़ेंगे वो जगह ब्लेस्ड होंगी, वो जगह पहले बंजर होंगी,
लेकिन सिस्टर श्वेता आचार्य जी आपके कदम पढ़ेंगे और वो फिजिकल लोकेशंस ब्लेस्ड हो जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप वहां से चली जाएंगी आपको बताया जाएगा, गवाही दी जाएगी। आप लोगों के कदमों को यीशु मसीह इस वक्त अनॉइंट कर रहे हैं। वो जगह, वो ऑफिस, वो काम, वो बिजनेस आपके जाने से, आपके कांटेक्ट में आने से ब्लेस्ड होने वाला है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अगर दुनिया घूमने का शौक है, मैं कहती हूँ दिस इज द टाइम। जब लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में अब संकट आ गया है और ये सब चीजें हैं, नो, आपका ये एक ओपन एंट्री है, एक ओपन टिकट आपको यीशु मसीह दे रहे हैं। जाइए, अगर दुनिया घूमना था आपको, ये वक्त है। अगर आपने ऐसी प्लानिंग की थी तो प्लीज, वरना प्लीज उठ के मत चले जाएं कि सिस्टर ने कहा दुनिया घूमो। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं, आपके ख्वाहिशों को पूरा करने का समय आ गया, आपके एम्बिशंस को अब वो अंजाम तक लाने का समय आ गया। आप जो चीज को बहुत टाइम से दुआ में रख रहे थे, यही टाइम है जब यीशु मसीह उसको आपके लिए पूरा करेंगे। यस, पासपोर्ट सारे स्टैम्प्ड हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, लोगों के लिए वो जाना ही नहीं चाहेंगे, वो रोक लेंगे, अपने कामों को होते होते रोक देंगे। आप जाइए, आपको यीशु मसीह एक ओपन एंट्री पास दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ब्रदर इमानुएल पतरस जी को और उनके पूरे फैमिली को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं और विक्ट्री अपॉन विक्ट्री, जीत के ऊपर जीत, सक्सेस अपॉन सक्सेस उनके ऊपर बोलते हैं, उनके बच्चों के ऊपर बोलते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से। संदीप कुमार जी, आपके वाइफ के सर में जो बहुत ज्यादा रोज अगर दर्द हो रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो बीमारी, वो दर्द, वो इविल पैटर्न, वो श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु का लहू आपकी वाइफ को इस वक्त चंगा कर रहा है। मैं देख रही हूँ यीशु मसीह का सामर्थ। अगर आप चंगे होना चाह रहे हैं, प्लीज रिसीव करिए। इस वक्त उस चंगाई के अनॉइंटिंग को मैं अनुभव कर रही हूँ। फ्लो करने दीजिए आपके शरीरों के अंदर। हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। अंपू जोरम जी, आपके फाइल का काम आसान हो गया इन द नेम ऑफ जीसस। आसान आसान आसान। आप हंसती हुई निकलेंगी क्योंकि आपको सक्सेस दे रहे हैं जीसस। सिस्टर अंपू जोरम जी, आप सक्सेस के साथ निकलेंगी, आप हंसती हुई निकलेंगी। आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जा रहा है और समस्या खत्म यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ। समस्या खत्म यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ। प्रॉब्लम्स खत्म यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस उस हीलिंग को रिसीव करिए, उस हीलिंग को रिसीव करिए। मैं बस आज की दुआ खत्म करने वाली हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बॉडी में सिस्ट, गांठें, जो बहने हैं, जो बहुत औरतों वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, हर महीने दिक्कत, यीशु मसीह के नाम से वो खत्म होती हैं चीजें। उसको यीशु मसीह पूरी तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। हर एक दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों की दिक्कत इस वक्त चंगी हो रही है। आपके गले में इस वक्त यीशु मसीह आराम दे रहे हैं। वॉइस बॉक्स, आपकी आवाज शायद स्ट्रेन हो गई है, शायद आप टीचर हैं या किसी भी वजह से आपके थ्रोट के वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स जो स्ट्रेन हो गया है, हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। रिसीव करिए चंगाई को यीशु के नाम से। रिसीव करिए उस चंगाई को खुदावंद यीशु के नाम से। हालेलुया। हम दुआ करते हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आया हुआ है नीलम जी के ओर से, हम आपके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह कि आपका पवित्र आत्मा इस वक्त नीलम जी को छुए, इस वक्त नीलम जी को और उनके पति को छुए, उनके फाइनेंसेस को आपका पवित्र आत्मा छुए। प्रभु जी, उंडेल दीजिए उस अभिषेक के तेल को, उस हर्ष के तेल को,
प्रभु जी उंडेल दीजिए उस हर्ष के तेल को। नीलम जी आपका रोना, आपका विलाप यीशु मसीह बहुत जल्दी हर्ष में बदलने वाले हैं। शोर से दूर हो जाइए इन दिनों में। नीलम जी कुछ मत करिए, मेरी बहन सुनिए मेरी बात को, यीशु मसीह की अगुवाई सुनिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा वचन सुनती हैं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत ज्यादा मोबाइल पर भी वचन अगर आप सुनती रहती हैं, और बाइबल को पढ़ने में उस टाइम को इन्वेस्ट करिए। आप समझ पा रही हैं? लोगों को सुनना बंद कर दीजिए। जीसस से मांगिए अगुवाई, यीशु मसीह गाइड करेंगे। किसी एक अगुवे को चुन लीजिए, किसी एक अगुवे को चुन लीजिए, उनकी सुने, भीड़ को ना सुने, वचन में वक्त बिताएं। मैं जानती हूँ आप वचन पढ़ती होंगी मेरी बहन, आप और वचन पढ़ें, आप और वचन पढ़ें। यीशु मसीह आपके विलाप को हर्ष में बदल चुके हैं, हर्ष में बदल चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषित करती हूँ, हर्ष आने वाला है, हर्ष आने वाला है। सिस्टर नीलम आपके जीवन में हर्ष आने वाला है यीशु के नाम से। रिसीव कर लीजिए मेरी बहन, और जो यीशु मसीह ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको फॉलो करिए। आप सुकून में जिएंगी, आपके अंदर इतनी शांति आ जाएगी कि आप एक अलग ही इंसान हो जाएंगी। वचन और सिर्फ वचन को पढ़ें, बहुत ज्यादा इधर उधर की मत सुने। किसी एक अगुवे को यीशु के गाइडेंस से चुन लीजिए, एक काफी है। यीशु आपका अगुवा है, वो काफी है। हालेलुया। हम वी प्रे फॉर ब्रदर पॉल ह्यू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर इस तरह से आपके नाम को प्रोनाउंस करते हैं। भाई पॉल, हम आपके ओवरसीज जॉब के लिए दुआ करते हैं कि गॉड इज प्रिपेयरिंग द वे। ब्रदर पॉल, गॉड हैज प्रिपेयर्ड द वे। आपके लिए रास्ता तैयार हो गया है। आपको यीशु मसीह गाइड करे, सही समय पर, सही जगह पर, एट द राइट टाइम, इन द राइट प्लेस यू मे बी। मैं आपके लिए एक ऐसी दुआ करती हूँ पॉल जी कि आप यीशु के गाइडेंस को बहुत क्लियरली समझ पाए, और दुआ रिसीव करिए आप सब भी कि यीशु मसीह के नाम से आप हमेशा यीशु की जो मर्जी है उसके मुताबिक राइट जगह पर, सही समय पर आप सही जगह पर रहें, सही लोगों के साथ, परफेक्ट टाइमिंग पर, परफेक्ट इवेंट्स में, परफेक्ट जगहों पर, परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इट इज डन, इट इज डन। और ब्रदर पॉल, मैं देख रही हूं आपके लिए एक रास्ता, एक वे बनाया जा रहा है, बन चुका है। जीसस आपको गाइड करेंगे और ले चलेंगे। यू विल नो, आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ये है वो मौका जो मेरे लिए सही है। हालेलुया। हम अनूप सुनील डैनियल जी के लिए दुआ करते हैं, उनकी मम्मी पुष्पा जी के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छी सेहत से ब्लेस करिए इनको, और पूरी चंगाई आ जाने पाए। पुष्पा डैनियल जी के लिए दुआ करते हैं, प्रभु जी पूरी चंगाई, सर से लेकर पांव तक, सिर्फ एक दो चंगाइयां नहीं, लेकिन अनूप जी आपकी मम्मी को, आपकी मदर के लिए यीशु मसीह पूरी चंगाई दे रहे हैं, संपूर्ण रूप से वो नई की जा रही है। अगर हो सके तो मेरे भाई अपनी माँ को वचन सुनाए, वचन सुनाए, वचन सुनते सुनते वो नई हो जाएंगी। आमेन। ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, हम आपके जॉब के लिए दुआ करते हैं, और यीशु मसीह आपकी हर एक परेशानी दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं दुआ करती हूँ अनूप जी और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये इसके बाद हम एक कॉमन प्रेयर करेंगे, सबके लिए दुआ की जाएगी। ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, मैं दुआ करती हूँ आपके लिए कि यीशु मसीह आपको जॉब में कुछ बेटर दे, आपको बेटर जॉब दे, आपको बेटर सैलरी दे,
आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज में यीशु मसीह ले जाए। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री जगह पर बेस्ट वर्किंग कंडीशन में यीशु मसीह आपके लिए एक आसान सा मार्ग निकालें। ब्रदर एंथनी मुर्मू जी आपको उन चीजों में लेकर जाए जहां पर इस वक्त आप हैं उससे बेटर इन द नेम ऑफ जीसस। और आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। इस वक्त आपके सारे जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। एक एक घर के बीमार सदस्य को यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। दीपक भैया को आइए दुआ करते हैं कि यीशु मसीह पूरी चंगाई दे और पूरी तरह से बल से भर दे, और जहां पर यीशु चंगा करते हैं वहां दोबारा कोई बीमारी बिल्कुल ना आने पाए। हम चंगाइयों को यीशु के ब्लड से सील कर देते हैं दीपक भैया के जीवन में और आप सबके जीवन में। हम आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु के हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि खुदा बाप अपने बच्चों के प्रार्थनाओं के जो निवेदन है उनको आप उनके उत्तर इस वक्त अपने मर्जी के मुताबिक उनके जीवनों में हाँ और आमीन में रिलीज करें। सेहत बेस्ट रहे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले, पैसों में आप इजाफा देखें, बरकत देखें मनी मैटर्स में, अपने फाइनेंसेस में, लोन्स अलौकिक रूप से मिराक्युलस तरीके से चुका दे जाए, आपके लोन्स चुका दी जाए। इस समय में यीशु मसीह आपको नए वेंचर्स में ले चले। जहां चंगाई है मैं बोलती हूँ चंगाई, जहां चंगाई की जरूरत है मैं बोलती हूँ चंगाई हो चुकी यीशु के नाम से। और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके घरों में काम कर रहा है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। वो काम शुरू हो गया है यीशु के नाम से। और मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु, आज आपने तमाम जो बरकतें उंडेली हैं, जो भी आपने चंगाइयां दी हैं, जो भी जीसस आपने छुटकारे दिए हैं अपने बच्चों के जीवन में, उनको हम यीशु मसीह आपके लहू से सील कर देते हैं और मांगते हैं प्रभु जी कि ये बरकत इनके जीवनों में और पुख्ता रूप से इनको महसूस हो, ये जाने कि दे आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वचन पढ़ने का और वचन समझने का अनुग्रह दीजिए। सारी चीजों के लिए यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा सिर्फ जीसस को देते हैं और इन सारी दुआओं को हम जीसस के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यहोवा पिता परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको यीशु मसीह अपने शालोम से भरे। मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज दुआओं में जरूर से याद रखें। हमारी सेवकाई को भी लूक 4:18 फेलोशिप को जरूर से दुआओं में याद रखें। आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं हम आपको ब्लेस करते हैं कि आप अपने जीवन के हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित हो हमेशा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यीशु मसीह ने चाहा तो हम अगले फ्राइडे फिर खुदा के कलाम से कुछ सीखेंगे साथ में। एंड आप सबको जय मसीह की। अब मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे अलविदा लूंगी। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।